आपको क्या जो सारा आपने देखा है सैलाब का मामला, इस पे हमने चले बहुत सी बातें हो गई, लेकिन ये कि इंतजामी नाअहली आपको नज़र आती है, या हम तैयार थे, या हुकूमत अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल आपने हर बात में तनकीद कर दें, इस बात में तनकीद नहीं। 100%। अच्छा, इस सैलाब का मामला जो है ना, वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है। उसमें हम किसी एक फैक्टर पे बात नहीं कर सकते। हमें सारे फैक्टर्स को समझना होगा कि मामला गड़बड़ क्यों है। पहली बात तो ये है कि आप अपने दरियाओं का रास्ता साफ रखें। ठीक है। ताकि जो भी पानी आए उसके रास्ते में अगर रुकावट बनेगी, कोई फसल होगी, कोई घर होगा, तो पानी नहीं देखना कि वो एमएनए साहब के दोस्तों का है, या वो यूनियन काउंसिल चेयरमैन का है, या वो गवर्नर साहब के जानने वाले हैं। वो पानी को इससे कोई गर्ज नहीं है, तो उसने बहा के सब कुछ ले जाना है। एक तो ये चीज़ है कि आपने दरिया का रास्ता साफ रखना है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे कवानीन मौजूद हैं कि जी फ्लड जोन्स होंगे, जोन ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ए का मतलब ये होगा कि आपका कहाँ पे शदीद ख़तरा है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, सेफ जोन कहाँ पे है, सब कुछ कानून में लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। तीसरी बात, 1991 का जो आबी मुआहदा है जो सूबों के दरमियान हुआ था, उसके अंदर सूबों के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो नए वाटर प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, जो भी उनका वाटर का शेयर है उसके अकॉर्डिंगली। 5000 एकड़ तक की कोई भी वाटर की स्कीम वो लॉन्च कर सकते हैं। वो डैम है, वो बैराज है, वो कुछ भी है, आपने कोई तालाब बनाना है, कोई झील बनानी है, व्हाटएवर, पानी के लिए प्लानिंग। पानी के लिए प्लानिंग। तो इसका मतलब वफाक को इल्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। वफाक को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम ये समझते हैं कि जनाब एक बहुत बड़ा डैम बनेगा और उससे सारे मसले हल हो जाएंगे। छोटे-छोटे डैम भी बन सकते हैं। सारी जितनी भी चारों सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास ये 1991 के मुआहदे में लिखा हुआ है कि आप काम करें, आपको किसी ने नहीं रोका। प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि हर चीज़ के अंदर एक स्मार्ट सोल्यूशन की बजाय, थिंकिंग काम करने के बजाय, हम ये समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी किसी के सर डालो और निकलो यहाँ से। तो वो हम बड़ी आसानी से कहते हैं भारत की आबी जा रही है, उन्होंने पानी छोड़ दिया, वो सब निकल गया। करिए जी। मसला ये है कि आप सोसाइटियों के प्लाट काट रहे हैं दरिया के अंदर, ये आपको इंडिया ने तो नहीं कहा। आप बंद बनाने से पहले जो है वो ज़मीनें बेच रहे हैं, ये आपको इंडिया ने तो नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक रैशनल अप्रोच के साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला ये है कि आपको पता है कि ये वाले महीने मानसून के हैं, इसमें बारिशें होनी हैं, इसमें सैलाब का ख़तरा है। तो आपके ये जितने भी इदारे सैलाब से रिलेटेड हैं, फ्लड कमीशन है या ये जो पीडीएमए है, एनडीएमए है, इनको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी चाहिए। इनका काम ही यही है, सिर्फ एक ही जॉब है इनका काम ये, जिस तरह एसएसजी कमांडोज सारा साल ट्रेनिंग करते हैं कि जी 2 या 3 हमने जो कार्रवाइयाँ करनी है मेन, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हाईजैकिंग हो गई, फलां हो गया, ट्रेन का मसला हो गया, ये इनका ये काम है। लेकिन ये वो नहीं करते, और जब सर पे पड़ जाती है तो फिर कहते हैं कि जी अब तो सरकारी मशीनरी बेबस हो गई है, पानी बहुत ज़्यादा फैल गया है, अब हमारा मसला नहीं है। इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि आप वाटर का जो नेचुरल वे है जी, उसको फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ पे अंग्रेज नंदीपुर के अंदर इरिगेशन इंस्टीट्यूट बना गया था 1924 में। ठीक है। उसने एक एक चीज़ की मॉडलिंग बना दी थी कि पानी कहाँ से, किस इलाके से कितना दाखिल होता है, कितना निकलता है, जाता कहाँ से, उसका नेचुरल वे कौन सा है। 1924, 100 साल हो गए, 101 साल हो गए टोटल। वो ये काम ड्राइंग्स के ऊपर आपको ज़मीन के ऊपर बना के दे गया है। आपने अगर उसको फॉलो भी नहीं करना तो फिर आपने क्या करना है। तो इसलिए अब तो चीज़ें बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, आप ड्रोन्स हैं, आपके पास डिजिटल चीज़ें हैं। उसने हाथ से ये सारी ड्राइंग्स बना के आपको एक एक चीज़ समझाई कि वाटर वेज ये हैं, ये कैनाल सिस्टम है, इसको आप क्लियर रखेंगे, इसके ऊपर आप रिजर्वायर्स बनाएंगे तो आपके मसले की शिद्दत में कमी आएगी। और कि कई जगहों पे इस वक्त पाइप डाले जा रहे हैं, ठीक है। मुझे आपको पता है कि इन महीनों में बारिशें होती हैं, वो खुदाई करते हैं, पानी अंदर आता है, फिर जनाब कुछ दिन वेट करते हैं, फिर यार ये कौन से ठेकेदार हैं, ये कौन सी इंतजामिया है जिन्होंने इनको इस महीनों में, इन दिनों में इस काम पे लगा दी। बड़ी बेसिक आपने निशानदही की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात पे कि ये कॉमन सेंस की बात है कि आप वो महीने क्यों दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन दिनों में काम क्यों करवा रहे हैं। इस वक्त लाहौर की कई सड़कों पे कीचड़ है, क्योंकि खुदाई हुई है, आपने पाइप डालना है, जब वो पानी सूखेगा, वो कीचड़ खुश्क होगा,
उतनी देर तक अवाम भी परेशान है, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं काम 2 कर दिन रहा। बाद बारिश, फिर निकाला, फिर बारिश, फिर निकाला, फिर यानी गेम चल रही है पूरी। अवाम वैसे जलील हो रही। फिर मुझे ये समझ नहीं आती यार, ये मोबाइल्स हैं, इनमें ऐप्स हैं। आप सिंपल गूगल से पूछ ले जाके भाई कब बारिश होनी है, वो आपको बता देगा आज 70% चांसेस हैं, ठीक है। और मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी खुदाइयाँ की हुई हैं, सड़कें खोल दी हुई हैं, और अब आप जाके देखें कीचड़ ही कीचड़ है। तो अल्लाह थोड़ी सी अकल दे हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी, फिर आगे जो काम करवाने वाले उनको भी। तो जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट सिर्फ दे जाता मैंने हूं। वैसे आपको गुजरात की एक बात भी बतानी है, वो भी चले। ये 2-3 साल पहले जो सैलाब आया था 2022 में, उसके बाद इंटरनेशनली हम लोग गए कि हमारा मुल्क बड़ा परेशान है, सैलाब के मसले हैं। $11 बिलियन दुनिया ने कहा कि आप हमसे ले लें, लेकिन आपने हमें प्रोजेक्ट बना के देने हैं कि ये हमारा प्रपोजल है, उसकी बेस पे हम आपको पैसे देंगे, कैश नहीं देंगे, मतलब ट्रांसफर नहीं करेंगे, काम करो भाई इसके पैसे। $11 बिलियन की प्रपोजल्स आपने बना के देनी थी, जो कि पाकिस्तानी 300 अरब से जायद बनता है। जो दुनिया कह रही भाई हमारे से ले लो, लेकिन कर लो कुछ। प्रपोजल्स हमसे नहीं बनाई गई। 2022 से 2025 आ गया है, एक और सैलाब आ गया है, 300 अरब रुपया आपका पड़ा हुआ है, वो आपको देने को तैयार हैं। आपसे उसकी प्रपोजल्स नहीं बनाई जा रही कि हमने दरियाए रावी में पुश्ते बनाने हैं, चनाब पे बंद बनाना है, सतलुज पे हमने ये करना है, फलां जगह नहर निकालनी है। क्लाइमेट से रिलेटेड, सैलाब से रिलेटेड आप उनको प्रपोजल नहीं बना के दे सके। आखिरी बात अब मेरी तरफ से है, गुजरात में इंतज़ामिया डीसी जो उनके नीचे आते हैं, किस तरह से मामू बना रहे थे, मशीनें खड़ी हैं और लोग कह रहे हैं पानी नहीं निकल रहा यार, मशीनें खड़ी हुई हैं, पानी नहीं निकल रहा। आप बताएं क्या जादू हो सकता है कि पानी नहीं निकल रहा? मशीन खड़ी है, हर जगह पे खड़ी है, पानी वहीं का वहीं है, भाईजान मशीन ही नहीं चल रही। मशीन खड़ी जरूर है लेकिन वो पानी निकाल ही नहीं रही, ठीक है। और अब लोग मुतमिन है, लोग बड़े सादा लोग देख रहे हैं कि यार मशीन, वो देखें इंतजामिया ने मशीनें खड़ी कर। अच्छा, फिर गुजरात से इस तरफ जलालपुर जट्टा से आवाज़ आई, जनूबी पंजाब से भी, जिनके पास बोट्स हैं जो रूटीन में 5-6 हज़ार की देते हैं, आज वो 25-30 हज़ार की दे रहे हैं। फिर हामिद मीर साहब का भी एक क्लिप आ गया जिसमें रेस्क्यू वाले पैसे ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारे अंदर एहसास की, गवर्नमेंट की तो अपनी नाअहलियाँ होंगी, हमारे अंदर थोड़ा सा एहसास भी है। अब अगला जो है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, हमारा जो अनाज चावल चीज़ें जो महंगी होने वाली हैं, मेरा ये गुमान है, लग रहा है गलत साबित हो जाएगी। सर आटा महंगा हो चुका है, 20 किलो का जो थैला है वो 500 रुपए से 850 रुपए पूरे पाकिस्तान में। हर हफ्ते जुमे की शाम को गवर्नमेंट का जो प्राइस इंडेक्स है वो आ जाता है, कीमतें ऊपर जा रही हैं। फूड चेन पूरी डिस्टर्ब होने वाली है। आपकी जो गंदुम लगनी थी उन जगहों पे पानी खड़ा हुआ है, चावल आपका सारा जो है वो बर्बाद हो गया है, आपकी सब्जी जो है वो ख़त्म हो गई है। ये आने वाले दिनों में इसकी जैसे ही चेन चलेगी, आपको इसकी जो बर्बादियां हैं सैलाब की, आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, वो 2 से 3 महीने के अंदर आपको समझ आ पंजाब ने वैसे अमजद हफीज़ साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं एक्स पे, आपको भी मेरे ख्याल कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दुरुस्त करने के लिए कोशिश करते हैं। उनको मेरे ख्याल आज उन्होंने इजाफी चार्ज दिया है, कैन कमिश्नर और ये सारा जो गंदुम वाला, ताकि क्राइसिस रोका जा सके। लेट्स सी वो रोक। देखिए वो सच और झूठ से कतई नज़र, हाँ जी, हाँ जी, मुनासिब अल्फाज में बात करते हैं। हाँ, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना नहीं, चाहिए। वो अच्छे ऑफिसर, उनकी गवर्नमेंट शोहरत को अच्छी डिफेंड है। करना उनका ठीक है, उनका एक काम है। हाँ। उसके अंदर वो कोई थोड़ी बहुत आमेजिश भी कर लेते हैं, तो उस पे लेकिन उनकी शोहरत अभी तक हमें अच्छी, लेकिन सुनने सेंसिबली में वो चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे साथ उनकी हमेशा इख्तलाफी बात होती है, हाँ, लेकिन जिसका जो मेरिट है वो बताना चाहिए। बिल्कुल।